नमस्कार दोस्तों। नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिविटी के बारे में आप जानते हैं। कई बार हम भी इन नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे होने के बाद भी इन्हें जान नहीं पाते। शायद आपने भी कभी ये महसूस किया होगा, अचानक बेवजह ही आप उदास, चिड़चिड़े और असंतुष्टि की भावना को महसूस करते हैं। बिना किसी विशेष वजह के किसी काम में मन न लगना, झुंझलाहट होना, आलस्य और उत्साह की कमी, दुख महसूस करने जैसी भावनाओं का होना महसूस करते हैं। हम खुद को ऐसी भावनाओं से दबा हुआ महसूस करते हैं जो हमारे अंदर हमारे लक्ष्यों के प्रति नकारात्मकता और असफलता का डर पैदा करते हैं। अपने लक्ष्यों और उसे पाने के प्रयासों में भटकाव और प्रेरणा की कमी महसूस करते हैं। दोस्तों, अब तक आप सोचते होंगे आप आलसी और नाकाबिल हैं, जिसके वजह से ये सारी भावनाएं आपको महसूस होती हैं। असफलता और आत्मविश्वास की कमी जैसे लक्षणों की वजह से खुद को कमजोर और हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। पर वास्तव में इस वक्त आप एक नकारात्मक ऊर्जा से घिर चुके हैं। यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपने ही इसे आकर्षित किया है। कई बार हम अपनी सफलता या किसी अन्य अच्छे काम की तरफ कदम बढ़ाते ही कई अनचाहे विचारों से घिर जाते हैं। डर, असफलता, मजाक उड़ना, असुरक्षा जैसी भावनाएं जो हमें कदम बढ़ाने से रोकती हैं, जिनके वजह से हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते और फंसा हुआ महसूस करते हैं। यह वास्तव में नकारात्मक ऊर्जाओं की ही देन है, जिसे आपने अपने जीवन में जाने अनजाने में आकर्षित कर लिया है, जो आपके चारों तरफ एक नेगेटिव ऑरा बनाती है, जिसके वजह से हमें नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह नकारात्मक ऊर्जाएं आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करने के साथ ही तनाव, चिंता, नींद की कमी और अवसाद जैसी गंभीर परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे जीवन में कई गुना गहरा असर डालता है, जो नकारात्मक हालातों को बनाते हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों पर संवेदनशील हो जाते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं, आपके पास सब कुछ होते हुए भी असंतुष्टि की भावना महसूस करते हैं, रात में करवटें बदलते हैं और चैन से सो नहीं पाते, मोटिवेशन की कमी और थका थका हुआ सा महसूस करते हैं, आपको आपका जीवन रोमांचक नहीं लगता, आप जीवन से उबा हुआ महसूस करते हैं, तो यकीनन आप नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में हैं। इस वीडियो में हम आपको नकारात्मक ऊर्जा को पहचानने, उससे बचने, खुद को पॉजिटिव और उत्साहित बनाए रखने के तरीकों को बताएंगे। दोस्तों, नेगेटिव एनर्जी से बचने और उसे पहचानने का सबसे पहला तरीका है अपने आसपास के माहौल को पहचानना। जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं, उनके पॉजिटिव या नेगेटिव बातों का और व्यवहार का प्रभाव हम पे पड़ता है। कभी कभी हम अपने करीबी लोगों, रिश्तेदारों या जॉब में ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो स्वभाव से निराशावादी और चिड़चिड़े होते हैं, जो अक्सर हमारे प्रति जलन, गुस्से और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हर वक्त चीजों और परिस्थितियों के लिए या किसी इंसान के प्रति शिकायतें करते रहते हैं। उनका नजरिया नकारात्मक होता है। उनके ये नकारात्मक शब्द और ये नजरिया हमारे मन में कहीं न कहीं घर कर जाते हैं। उनके बातों और व्यवहार को लेकर हम चिंतित रहने और निराशा जैसी भावनाओं को महसूस करने लगते हैं। इससे बचने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक लोगों और माहौल में रहने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमें हमेशा आगे बढ़ाने और खुश रहने के लिए प्रेरित करते हों, हमारे लक्ष्यों के लिए हमें उत्साहित करते हों।
दोस्तों, हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हमारे जीवन में उनको प्रभावों को कंट्रोल कर सकते हैं। नकारात्मक प्रभावों से बचने का दूसरा तरीका है अपने जीवन में बाहरी प्रभावों को कंट्रोल करना। अब ये बाहरी प्रभाव क्या है? बाहरी प्रभावों का मतलब है वो सारी चीजें जिन्हें हम हर दिन अपने लिए जानकारियों और अनुभव के रूप में लेते हैं। आप तो जानते ही हैं, आजकल समाचार, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया हमारे लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जिनमें शायद ही कभी पॉजिटिव और अच्छी खबरें होती हैं। ज़्यादातर इन खबरों में हिंसा, जलन, धोखे और अपराध जैसी खबरें होती हैं, जो हमारे अंदर निगेटिविटी को बढ़ाती हैं। हमारा मन अच्छाई से ज़्यादा बुरी और नकारात्मक भावनाओं को सच मानने लगता है। सोशल मीडिया के दिखावे भरी लाइफस्टाइल और तुलना से हम खुद को असंतुष्ट, असफल और दुखी पाते हैं। अश्लीलता और आक्रामक हिंसा जैसी खबरें और वीडियोस हमारे अंदर उग्रता और समाज के प्रति घृणा को बढ़ाती हैं। इनसे बचने के लिए हमें अपने जीवन में इनके प्रभावों को कम करना चाहिए। हमें अच्छी और पॉजिटिव खबरें पढ़नी चाहिए जो हमें प्रेरित करती हो। ऐसे चैनल्स को भी फॉलो करना चाहिए जो मोटिवेशन, कहानियाँ और प्रकृति से जुड़ी चीज़ें साझा करते हो। इसके अलावा अपनी पसंद की चीज़ें जैसे कला, संगीत, डांस और अन्य चीज़ों को हम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है खुद के लिए सीमाएं तय करना और ना कहना। यह काफी प्रभावशाली तरीका है नकारात्मक लोगों और भावनाओं से बचने का। जब हम अपने लिए बाउंड्रीज सेट करते हैं तो हम उन लोगों और परिस्थितियों से खुद को दूर रखते हैं जिनसे हमें असुरक्षा और असहज महसूस होता है। हम उन भावनाओं से भी खुद को बचा लेते हैं जो हमारे लिए ट्रिगर का काम करती हैं। ट्रिगर का अर्थ है वो परिस्थितियां जिनके वजह से हमारे अंदर चिंता, असुरक्षा, कमी और खो देने जैसी भावनाएं पैदा होने लगती हैं। कई बार हम जानते हुए भी खुद को ऐसे लोगों और माहौल में शामिल कर लेते हैं जहां हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। हम शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान और लज्जित महसूस करते हैं। हम असहज होते हैं। ना न कह पाने की आदत हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। खुद के लिए सीमाएं तय करने और ना कह पाने की आदत से हम नकारात्मक परिस्थितियों और भावनाओं से खुद को आसानी से बचा पाते हैं। नकारात्मक प्रभावों से बचने का चौथा तरीका है आत्मनिरीक्षण करना। यह तरीका सबसे प्रभावशाली है और मेरा पसंदीदा भी। जब भी आप अचानक बिना किसी वजह के आपको चिंता, डर, असुरक्षा और असहज कर देने वाली भावनाएं महसूस हों, तो समझ जाइए आप किसी नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आ रहे हैं जिसका प्रभाव हमारे मन को बेचैन कर रहा है और दुखी कर रहा है। यह कोई इंसान, माहौल या परिस्थितियां हो सकती हैं। जैसे ही ऐसी कोई भावना आपको महसूस हो, आप अपना कोई भी पसंदीदा काम करना शुरू कर दीजिए। किताबें पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, संगीत सुनना या डांस करना, नेचर के साथ थोड़ा वक्त बिताना या फिर चुटकुले पढ़ना और खुलकर हंसना, या वो चीज़ें करना जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। बस इतना काफ़ी है। ये सारी फीलिंग्स हमारे अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स को खत्म करके हमें फिर से रिचार्ज कर देती है। हम फिर से अपने स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव ऑरा में आ जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस कराती हैं। बड़े से बड़े परेशानियों के लिए भी ये तरीका बेहद कारगर है। आपने सुना ही होगा, मुस्कुराओ और भूल जाओ। नकारात्मक विचारों और अनचाहे भावनाओं से बचने का पांचवा तरीका है रिलैक्स करना। हर दिन थोड़ा रिलैक्स करने
और खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालकर हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, अपने लिए सही और अच्छी चीज़ों का चयन कर पाते हैं, अच्छी आदतें और स्वस्थ माहौल का भी चुनाव कर पाते हैं। नेचर के साथ वक्त बिताना, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना, अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने से हम अंदर से हील होते हैं, सकारात्मक और संतुष्ट महसूस करते हैं, जो हमें हर दिन के लिए नकारात्मक भावनाओं से दूर बनाए रखती है। दोस्तों, हर दिन हमारे आसपास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की परिस्थितियां और ऊर्जाएं होती ही हैं, पर हम किन भावनाओं को अपने जीवन में ज़्यादा महत्व देते हैं और उन्हें अपनाते हैं, यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। इसलिए हमें स्वस्थ और अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, अपने लिए सुरक्षित सीमाएं निर्धारित करके नकारात्मक और निराशावादी लोगों से और परिस्थितियों से खुद को दूर करके, या ऐसे लोगों के प्रभाव को हमारे जीवन में कम करके नकारात्मक ऊर्जाओं और भावनाओं से हम खुद को बचा लेते हैं। खुद के लिए वक्त निकालना और मुस्कुराने का कोई मौका ना छोड़ना, हमेशा खुश रहना और अपने आसपास के लोगों को भी मुस्कुराने की वजह देना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो वास्तव में पॉजिटिविटी का आधार है, जो हमें हमेशा सकारात्मक बनाए रखती हैं और हमारे ऑरा को भी क्लीन करती हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हमें बेहद खुशी होगी। जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।